एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें से सबसे छोटा बेटा कोई भी काम काज नहीं करता था, जबकि बाकी के 6 बेटे अपना अपना काम धंधा करते थे। इसलिए बुढ़िया 6 कमाऊ बेटों के लिए भोजन बनाती और उन्हें खिलाती थी। जो कुछ बच जाता था वो अपने सबसे छोटे बेटे को दे देती थी। सबसे छोटा बेटा मन का बड़ा भोला था। जो कुछ खाने को दिया जाता था वो बिना सोचे समझे खा लेता था। एक दिन वो अपनी बहू से बोला कि देखा तूने, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तब उसकी बहू बोली कि क्यों नहीं, तभी तो सबकी जूठन तुम्हें खिलाती हैं। वह बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरी माँ है, भला ऐसा क्यों करेगी। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से न देख लूं तब तक मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। बहू ने मुस्कुराकर कहा कि जब देख लोगे तो मान लोगे ना। कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। उस दिन घर में चूरमे के लड्डू और 7 प्रकार का भोजन बना था। पहले बुढ़िया के 6 बेटे आए। बुढ़िया ने उनके लिए आसन बिछाकर भोजन की थालियां परोसी और आग्रह करते हुए बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराने लगी। जब 6 बेटे भोजन करके चले गए तब बुढ़िया ने उनकी थालियों में से जूठे चूरमे के लड्डू और बची हुई जूठन साफ करके थालियों में एक जूठी थाली में जूठा भोजन परोसकर छोटे बेटे से कहा कि उठ बेटा, भोजन कर ले। तेरे भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू भी भोजन कर ले। छोटा बेटा बोला कि माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ मुस्कुरा के तुनकर बोली कि कल का जाता सो आज ही चला जा। वो भी क्रोध से बोला कि हाँ माँ, मैं आज ही चला जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकलकर चल पड़ा। जाते समय उसे अपनी बहू का विचार आया। वह बेचारी गौशाले में कपड़े धो रही थी। वहाँ जाकर उसने बोला कि हम जावे परदेश को आएंगे कुछ काम, तुम रहिए संतोष से धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी बहू बोली कि आओ पिया, आनंद से हम न सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहूँ निशानी आपको देख धरूँ मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो रखियो मंद गंभीर। फिर वह बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, तू इसे ही रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। तब वह बोली कि मेरे पास क्या रखा है, यह गोबर से सना हाथ है। ऐसा कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर से सने हाथ की थाप मार दी और वो भी वहाँ चला गया। चलते चलते वो एक दूर के देश में जा पहुँचा। वहाँ एक बनिए की दुकान पर जाकर वह बोला कि सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब बनिया बोला कि कोई बात नहीं, तू रह जा। वास्तव में बनिए को भी नौकर की ज़रूरत थी। उसने पूछा कि सेठ जी, तनख्वाह कितनी दोगे? तब बनिया बोला कि यह तो काम देखकर ही बताऊंगा। इस तरह उसने बनिए की यह नौकरी देख कर ली। वह सुबह से रात देर तक काम करता रहा। धीरे धीरे हिसाब किताब, माल बेचना आदि काम भी वह करने लगा। बनिए के अन्य 7-8 नौकर यह देखकर दंग रह गए कि कल का आया यह छोकरा कितना होशियार हो गया। बनिए ने भी उसका काम काज देखा तो बड़ा खुश हुआ और 3 महीने में ही उसने उसे अपना साझेदार बना लिया। छोटी सी उम्र में ही उसने बड़ा नाम कमा लिया। अब तो बनिए को उस पर इतना विश्वास हो गया कि सारा कारोबार उसी पर छोड़कर उसने घूमने चला गया बाहर। अब इधर बहू पर क्या बीती उसका हाल कहते हैं। सास ससुर जेठानी आदि उसे बहुत दुख देने लगे। वे लोग उससे घर का सारा काम कराते और बाकी समय में जंगल से लकड़ियाँ के लिए भेज देते थे। इस बीच आटे से जो भूसी की रोटी निकलती थी
बनाकर रख देते और नारियल के खोपड़ी में पानी रख देते। इसको खा पीकर वह गुजारा करने लगी। एक दिन जब वह अपनी लकड़ियाँ लेने जा रही थी तो रास्ते में कई औरतें संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ भी खड़ी हो गई और कथा सुनने के बाद बोली कि बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत पूजन करती हो और इसका फल क्या है? इसको करने की विधि क्या है? यदि तुम मुझे भी यह सब बता दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। उसने एक औरत से उसने कहा कि सुनो, यह व्रत संतोषी माता का, इस व्रत को करने से गरीबी निर्धनता खत्म होकर घर में लक्ष्मी आती है। मन में कोई चिंता नहीं रहती और घर में सुख शांति बनी रहती है। जिसके बेटा ना हो उसे बेटा मिलता है। पति परदेश गया तो वह जल्दी घर वापस आ जाता है। कुंवारी कन्या इस व्रत को करे तो उसे अच्छा घर बार मिलता है। इसी तरह यदि कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह जल्दी समाप्त हो जाता है। रोगों का नाश होता है। संतोषी माता की कृपा से सब मुरादें पूरी हो जाती हैं। उसने व्रत का विधि पूछी तो उसने औरत ने उससे बताया कि 5.25 या 11.25 रुपये के गुड़ चने लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए, इसका नियम से पालन करना चाहिए। यदि कथा सुनने वाला कोई न हो तो दीपक जलाकर उससे के आगे जल से भरा लोटा रखकर कथा कहनी चाहिए। जब कार्य की सिद्धि हो जाए तब उद्यापन करना चाहिए। कार्य की सिद्धि 3 महीने में होती है। यदि खराब ग्रहों के कारण कार्य की सिद्धि न हो तभी नियम का पालन करते रहना चाहिए। माता की कृपा से 1 वर्ष में कार्य की सिद्धि हो जाती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाना, इतनी ही मात्रा में खीर, चने का साग रखना चाहिए। माँ का पूजन व्रत संपन्न कर 8 लड़कों को उद्यापन करना 8 लड़कों का भोजन कराना चाहिए। ये लड़के घर परिवार पास पड़ोस या ब्राह्मण पुत्र हो, उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। सारी विधि जानकर बुढ़िया की बहू आगे चल दी। रास्ते में लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिले उन पैसों से गुड़ चने लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लौट गई तथा दीन बनकर प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं मूर्ख हूँ, आपका पूजन व्रत कुछ भी नहीं जानती। हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरे दुखों को दूर करें। मैं आपकी शरण में हूँ। उसकी प्रार्थना पर माता को दया आ गई। दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को पैसा भी आया। यह देखकर उसकी जेठानी मुंह बनाने लगी कि वे बोली कि इतने दिनों में पैसा आया तो कौन सी बड़ाई की बात है। लड़के ताने देने लगे कि अब तो चाची के पास पत्र आ और पैसे भी आने लगे, अब तो चाची की खातिर बढ़ जाएगी, वह बोलने से भी नहीं आएगी। तब वह भोलेपन से कहती है कि भैया पत्र आना पैसा आना तो हम सब के लिए ही अच्छा है। इतने में कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली कि माँ, मैंने तो तुमसे पैसे नहीं मांगा, पैसे से मुझे क्या काम है, मुझे तो सुहाग चाहिए। मैं तो पति दर्शन और पति सेवा चाहती हूँ। माता प्रसन्न होकर कहा कि बेटी, तेरा पति भी आएगा,
वह शीघ्र ही आएगा। वह बोली कि माँ, वह तो मुझे स्वप्न में भी नहीं याद करते। माता बोली कि बेटी, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। फिर एक दिन माँ संतोषी ने बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकट होकर उसे कहा कि बेटा सोता है या जागता है। वह बोला कि माँ, न तो मैं सोता हूँ न जागता हूँ, बोलो क्या आज्ञा है मेरे लिए। माँ बोली कि बेटा, तेरे घर बार माँ बाप बहू है या नहीं। वह बोला कि माँ, सब कुछ है, कोई कमी नहीं। माँ ने कहा कि तुझे पता नहीं कि तेरी पत्नी बहुत दुख उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे बिना परेशान है, तू उसकी खबर ले। वह बोला कि माँ, मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? परदेश में हूँ, लेन देन हिसाब किताब जानने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे जाऊँ? माँ बोली कि मेरी बात तू सुन। कल सवेरे स्नान करके संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जाना। तेरा लेन देन हिसाब किताब हो जाएगा, माल भी बिक जाएगा और धन का ढेर सा लग जाएगा। माँ की आज्ञा के अनुसार बुढ़िया के बेटे ने सुबह स्नान करके जैसा माँ ने कहा वैसा ही किया। फिर तो जैसे चमत्कार हो गया। दिन भर सारा माल बिक गया और शाम तक धन का ढेर सारा लग गया। उसने प्रसन्न होकर माँ के नाम से सुमिरन करते हुए माँ के घर तक धन के लिए सामान खरीदा और घर के लिए रवाना हो गया। उधर बुढ़िया के बहू जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है तो लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम करती है। यह उसका नित्य का नियम था। उस दिन उस दूर से धूल उड़ती देख उसने माँ से पूछा कि माँ, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, बेटी, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तुझे लकड़ियों का गट्ठर लादे देखकर उससे मोह पैदा होगा और वह रुकेगा, फिर नाश्ता करके माँ से मिलने जाएगा। तब लकड़ियों का गट्ठर घर ले जाना, वह रखकर बीच चौके में रखकर आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ के कहने पर बुढ़िया की बहू ने वैसा ही किया जैसा माँ ने। उसने लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाकर एक नदी किनारे रखा, दूसरा मंदिर पर रखा। तभी एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियों का देख उसने वही विश्राम करना चाहा। फिर भोजन बना खाकर गाँव गया। सबसे पहले प्रेम भाव से उस समय उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लादी हुई दिखाई दी। उसने वो बोझ घर के आंगन में डालकर जोर से 3-4 आवाज़ें दी। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने द्वार बहू को दिए कष्टों को भुलाकर बोली कि ऐसा क्यों करती हो बहू, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, अच्छे कपड़े गहने पहन। तभी उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर दुखी होकर अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, यह कौन है। तब माँ बोली कि बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गया जब से तू गया है, तभी से गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती रहती है, घर का कुछ भी काम काज नहीं करती, 4 वक्त आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़ी में पानी मांगती है। बुढ़िया का बेटा लज्जित होकर कहा, हाँ माँ, ठीक है,
माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें वहीं जाकर रहूँगा। तब माँ बोली कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। फिर उसने चाबी का गुच्छा उसकी तरफ फेंक दिया। वह दूसरे कमरे की चाबी लेकर उसने सारा सामान सजाया। राजा महाराजा जैसा ठाट बाट बन गया। देखते ही देखते फिर बुढ़िया की बहू और बेटे उसमें रहने लगे। जब शुक्रवार का दिन आया तो बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी ने अपने लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग भोजन के समय खटाई मांगना, उसका उद्यापन अधूरा रह जाएगा। लड़के भोजन करने आए तो उसने भर पेट खीर खाने के बाद कहा कि हमें कुछ खटाई खाने को दो। फिर हमें खटाई नहीं भाती। हमें खीर नहीं भाती। बहू ने खटाई देने से इनकार कर दिया तो वे पैसे मांगने लगे। बहू को पता नहीं था तो उसने उसे पैसे दे दिए। वे लड़के उन पैसों से इमली ले आए और खाने लगे। व्रत खंडित होने से बहू पर माता का क्रोध हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। तब जेठानियों ताने मारने लगी कि अब पता चलेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ताने सहे नहीं गए। वो रोती बिखरती माँ के मंदिर में गई और रोती हुई बोली कि माँ, तुमने मेरी साई करा दी, अब क्यों रुलाती हो? जल्दी भुला दी। माता बोली कि बेटी, उद्यापन करने में तूने मेरा व्रत भंग कर दिया। तूने सब बातें इतनी जल्दी भुला दी। वह बोली कि माँ, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया। माँ ने कहा कि ऐसे भूल भी मत करना। फिर माँ से अपराध क्षमा करवा कर बहू ने फिर से उद्यापन करने की ठानी। इस बीच माँ की कृपा से उसका पति उसे रास्ते में आता हुआ मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? तब वह बोला कि इतना धन कमाया, उसका कर्ज देने राजा के पास गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि अब घर को चले, अगले शुक्रवार को माता का उद्यापन करना है। पति की आज्ञा से उसने उद्यापन किया। वह फिर जेठानी के लड़कों को बुलाने गई। जेठानी ने लड़कों से कहा कि पहले की तरह फिर खटाई मांगना, लेकिन इस बार उसने पैसे या खटाई देने से मना कर दिया। तो लड़कों भोजन किए बिना चले गए। फिर उसने ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराकर दक्षिणा में फल दिए। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से उसे 9 माह सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह नित्य पुत्र को लेकर माता के मंदिर जाती। एक बार माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे पास आती है तो एक दिन मुझे भी इसके यहाँ जाना चाहिए। फिर माँ ने भयानक रूप बनाया। मुंह गुड़ चने से सना था, सूंड के समान ऊपर 2 होंठ थे जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे ही माँ संतोषी ने दहलती पर पैर रखा, उसकी सास चिल्लाई कि देखो रे, कोई चुड़ैल टाकनी चली आ रही है। माँ, भगाओ इसे, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डर के मारे चिल्लाकर भागे और खिड़की व दरवाजे बंद कर दिए। फिर बहू रोशनदार से देख रही थी। वह खुशी से पगली होकर चिल्लाई कि आज देवी माता मेरे
घर आई हैं। फिर वह बच्चों को ले एक तरफ बैठाकर चली दी तो सास क्रोधित होकर बोली कि देखो रे, ये राण कैसी उतावली हो रही है, बच्चों को भी पटक दिया। तभी माँ की कृपा से जिधर देखो उधर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह अपनी सास से बोली कि माँ जी, मैं जिनका व्रत रखती हूँ ये वही संतोषी माता है। फिर उसने किवाड़ खोल दिए। माँ के चरण पकड़कर माफ़ी मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे माँ, हम अज्ञानी पापी मूर्ख और तुम्हारे व्रत को नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने में हमने बड़ा अपराध किया, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। उसकी प्रार्थना से माता प्रसन्न हुई। हे माता, जैसे बहू को तुमने दिया वैसा सबको देना। जय माँ संतोषी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय माँ संतोषी ज़रूर लिखें। जय माँ संतोषी।